जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के भी कितने रूप है। प्रार्थना मुसीबत में करते हैं, खुशी में करते हैं, प्रार्थना कब और कैसे करते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। जिस समय हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, अंधकार छा जाता है, कोई साथी नहीं रहता, पंथ दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, उसमें यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी आस्तिकता रहती है तो हम बस भगवान की ओर मुड़कर पुकार उठते हैं, हे नाथ रक्षा करो, पंथ दिखाओ। तो हमसे भूतों का अनुभव है कि पुकार लगाती ऐसे विचित्र ढंग से हमारी रक्षा हो जाती है कि जिसकी कल्पना तक नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि भगवान अपने संपूर्ण ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत सौहार्द के लिए नित्य हमारे साथ है। उससे हृदय का सहयोग होते ही उनकी संपूर्ण शक्ति हमारी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाती है। जहाँ उनकी अप्रमेय शक्ति, अपरिसीम सौहार्द के व्यक्त होने का अवसर मिला कि काले बादल बिखर गए, निर्मल प्रकाश छा गया, भार हर लेने वाले साथी आ पहुंचे, सुविस्तरण निकटतम पंथ दिख गया और कृतज्ञता पूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में सिर नवाकर हम गंतव्य की ओर चल पड़े। किंतु प्रभु से हमारे हृदय का ये सहयोग स्थायी नहीं हो पाता है। इस क्षण के बाद हमारा जीवन भगवत प्रार्थना में नहीं बन पाता। अनुकूल परिस्थिति आते ही हम प्रभु को भूलने लगते हैं। प्रभु की प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कारी वस्तु है, ये समर्थ भी हम धीरे धीरे खो बैठते हैं। इनमें भिन्न कुछ ऐसे प्राणी हैं जो स्वाभाविक प्राय भगवान की प्रार्थना करते हैं। उनमें सब तो नहीं, पर अधिकांश एक ऐसी प्रार्थना करते हैं, ये विचरणीय है। संक्षेप में कहने पर उनकी प्रार्थना का रूप यह है, हे नाथ मुझ अमुक वस्तु दो, अमुक प्रकार से दो और अमुक समय दो। अर्थात कौन सी वस्तु मिले इसका निर्णय तो हम कर ही देते हैं। उस वस्तु की प्राप्ति किस उपाय से हो, किस समय हो, ये भी हम पहले से उन्हें सूचित कर देते हैं। मानो भगवान को ये ज्ञान नहीं कि वे हमारी यथार्थ आवश्यकता वस्तु का निर्णय कर सके, उसकी प्राप्ति का उपाय स्थिर कर सके तथा ठीक समय पर हमें ला कर दे सके। होना तो ये चाहिए कि हम प्रार्थना करें, हे नाथ तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझे दो, जिस प्रकार से देना चाहो उस प्रकार से दो। तो जब देना चाहो तब दो, क्योंकि उनके समान या उनसे बढ़कर सर्वज्ञ तथा सर्वथा निर्मूल शुभ चिंतक हमारे लिए और कौन होगा। किंतु ये न करके हम प्रभु के सामने अपनी क्षुद्र भावनाओं को रखते हैं। फिर भी ये प्रार्थना की श्रेणी में अवश्य है, क्योंकि उसमें हमारे हृदय का प्रभु से सहयोग तो होता ही है। भगवान ऐसी प्रार्थना से नाराज बिल्कुल नहीं होते। वे तो कभी भी किसी पर भी किसी कारण से भी नाराज होते ही नहीं हैं। किंतु किसी ऐसी प्रार्थनाओं को यथोचित परिणाम हमें तुरंत मिल ही जाए ये निश्चित नहीं। वे सफल भी हो सकती है, नहीं भी, क्योंकि प्रभु के अनंत मंगलमय विधान से अविरोधी प्रार्थना ही तत्क्षण सफल होती है। जो प्रार्थी के लिए परिणाम में अहितकर प्रार्थना है वे सफल नहीं होती। परम मंगलमय से अमंगल का दान किसी को मिल जो नहीं सकता। उपयुक्त दोनों से अतिरिक्त कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो भगवान से केवल भगवान के लिए, भगवत प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं। जगत को किसी वस्तु की चाहे उनमें मन में नहीं होती है, विषय का प्रलोभन उनमें जरा भी नहीं स्थिता। उनका हृदय सहज और सतत भगवान से जुड़ा हुआ होता है। इस तीसरी श्रेणी की प्रार्थना से तो प्रार्थी को कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं होती। वास्तव में सच्ची और कल्याणमयी भगवत प्रार्थना है भी है। मानव जीवन की सफलता भी इसी प्रार्थना में है। क्षुद्र भोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करना तो भगवान की कृपा में पता पर परम मंगल में विधान पर अविश्वास का द्योतक है। मानो भगवान को हमारी चिंता नहीं, हमारी आवश्यक वस्तुएं वे हमें नहीं दे रहे हैं, ऐसी भावना हमारे अचेतना में छिपी होती है। फिर भी हमें तो वहां से आगे बढ़ना है जहाँ हम खड़े हैं। यदि हम पर प्रभु सर्वथा निर्भर नहीं हो सकते तो पूर्ण निर्भरता का स्वांग भरने से काम नहीं चलता। हमें तो अपने मानसिक धरातल के अनुरूप ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। हम में से तो अधिकांश पूर्ण निर्भरता का मार्ग नहीं ग्रहण कर सकते। अतः पहले दो प्रार्थनाओं को ही हम लोग अपनाते हैं, किंतु इन दोनों प्रार्थनाओं में भी कुछ जानने योग्य बातें हैं। उन्हें जानकर समझकर फिर की हुई प्रार्थना बड़ी मूल्यवान होती है। वह प्रार्थना जीवन को नीचे स्तर से उठाकर भगवान के दिव्य आलोक में पहुंचा देती है। नंबर 1, भगवान से हम जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करते हैं उस वस्तु की तीव्र चाहे हमारे मन में हो, यदि उस वस्तु के बिना भी हमारा काम किसी चीज से चला जाता है, वह दिखता हो, तो समझ लेना चाहिए
उस वस्तु की तीव्र चाह हमारे मन में नहीं है। नंबर 2, उस वस्तु को पाना ही है, ये दृढ़ निश्चय हो। यदि वस्तु की प्राप्ति में रह रहकर उससे स्थिर पड़ जाता हो तो मानना चाहिए निश्चय दृढ़ नहीं है। नंबर 3, पूर्ण धैर्य हो। प्रार्थना आरंभ करने के बाद फल प्रकट होने तक अधीरता की छाया भी मन को न छू पाए। साथ ही फल प्रकट हुआ नहीं, ये देखने की वृत्ति हो जाए। बीज बोकर जल से सींचकर फिर तुरंत ही उसे उखाड़ कर देखा नहीं जाता तो बीज में अंकुर लगा या नहीं। नंबर 4, प्रार्थना तार न टूटे। फल प्रकट होने तक यथासंभव अनवरत अविराम पूर्ण तत्परता के साथ प्रार्थना चलती रहे। नंबर 5, ये अखंड अविचल विश्वास मन में निरंतर जागरूक रहे। प्रभु यहाँ पर अवश्य है, वह वस्तु वे हमें दे सकते हैं, अवश्य देंगे। जो कोई भी उनके सामने जिस वस्तु के लिए उपस्थित होता है उसे वे वस्तु अवश्य देते हैं। हमें भी वे अवश्य देंगे, हमें वह वस्तु निश्चय ही मिलेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नंबर 6, किंतु प्रार्थना के समय प्रभु के समक्ष उस वस्तु के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना का रूप तो होना चाहिए प्रभु से हृदय का मिलन, हृदय का एकीकरण, प्रभु के रूप में तन्मयता, अंश का अंशी से मिल जाना, प्रभु के समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, अपने सत्ता खो देना। इस मिलन का आनुषंगिक परिणाम होगा इच्छा की पूर्ति, इष्ट वस्तु की प्राप्ति। कल्पना करें, गलित कुष्ठ से शरीर पीड़ित है अथवा भयानक फोड़ा होकर उसमें मवाद भर आया है, वेदना से प्राण व्याकुल है। उसमें प्राण पाने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम अपने मानसिक नेत्रों के सामने गलित कुष्ठ का चित्र रखकर उसका चिंतन आरंभ करें, फोड़े का विकराल रूप प्रभु के सामने रखें। ऐसा करना तो प्रार्थना की पदर्दी से दूर चले जाना है। हमें तो चाहिए हम प्रभु के उस निरामय स्वरूप का चिंतन करें, उसमें विकृति नहीं, अभाव नहीं, दुर्गंध नहीं, मलिनता नहीं, जो अनिद सुंदर है, सर्वथा सर्व औरों से सदा पूर्ण है, अनंत स्वरूप का निवास और जो परम दिव्य है। उनकी वे निरामय, मंजू, समंगर, सुरभित ज्योतिमय सत्ता हमारे शरीर के अणु अणु में व्याप्त है। ऐसी दृढ़ भावना हम बार बार करें। प्रभु से अनुप्रेरित हमारे शरीर का अणु अणु रोग से शून्य मनोहर, सुंदर, नित्य, पूर्ण स्वास्थ्य एक चिन्हमय ज्योति से उद्भासित हो रहा हो। ऐसा अनुभव करने का बारंबार हम प्रयास करें। कुष्ठ की, फोड़े की हमें सर्वथा विस्मय हो जाए। उसके स्थान पर अविकारी, संपूर्ण, नित्य, रुचिर, सूर्यभय, परमोज्वल प्रभु की सत्ता व्यक्त दिखने में लगे। ऐसी चेष्टा हमारी होनी चाहिए। विश्वास एवं लगन के साथ ऐसी धारणा करने पर ऐसी भावना हो जाना कठिन नहीं है। तब भावना दृढ़ हुई, प्रभु का दिव्य चमत्कार हमारे अनजाने में ही उस गले शरीर पर फोड़े से व्याकुल त्वचा पर प्रकट हो जाएगा। ये कल्पना नहीं, दुर्वह सत्य है। भारतीय शास्त्र तो ऐसे अगणित प्रमाणों से भरे हैं। आज भी ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष होती है। इस विज्ञानियों के प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि के सामने भी होती हैं। कोई नोबेल पुरस्कार विजेता, संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सर्जन डॉक्टर एलेक्सिस कारेल का कहना है कि उन्होंने स्वयं आंखों से देखा है, एकमात्र केवल प्रार्थना से कुछ क्षणों में मुंह के घाव, शरीर के अन्य घाव, कैंसर, मूत्राशय के रोग, यक्ष्मा आदि रोगों से पीड़ित रोगियों के ये रोग मिट जाते हैं। अच्छा, रोग से मुक्त होने की बात तो ठीक, हमें तो धन चाहिए, घर में युवती कन्या है, उसका विवाह करना है, पर भर पेट भोजन के लिए अन्न नहीं है, शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है। क्या भगवत प्रार्थना मात्र से हमें धन मिल जाएगा? अवश्य मिल जाएगा, किंतु प्रार्थना ठीक ठीक होनी चाहिए। अन्य आवश्यक बातों के लिए साथ हमें प्रार्थना के समय अपनी दरिद्रता की भावना, अपनी गिरी हुई स्थिति की समर्थी मिटा देनी होगी। उसके स्थान पर हम प्रभु के सर्व संपन्न में रूप, अनंत श्री संपन्नता का स्मरण करें। उसमें अपना मन डुबो दे। ये अनंत आकाश, अप्रिम सागर, विस्तृण भूभाग, ऊंची पर्वतमालाएं, नदी, निर्जर सरोवर, उन उपवन पशु पक्षी, कीट पतंग, भरंग सोना रूप हीरा मोती, नीलम पन्ना पुखराज, इन अगणित विभवों के निर्माण करने वाले जो प्रभु हमारे अंदर नित्य वर्तमान है, उनमें अपने मन को लीन करें। हम ऐसी भावना करें कि प्रभु का अनंत विभव हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उस पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम तो उनके हैं। भगवान के नेत्रों से
ये स्पष्ट अनुभव करें कि प्रभु की अनंत विभूति हमें तो प्राप्ति है, हमारे लिए तो किसी अभाव की कल्पना ही नहीं है। विश्वास पूर्वक यदि वास्तव में हम ऐसी भावना दृढ़ कर सके तो निश्चित है हमारे लिए आवश्यक इंचित धन की व्यवस्था प्रभु के विधान से होकर रहेगी। सारांश ये कि हम जो वस्तु चाहते हैं उसके अभाव की ओर से वर्तियों को हटाकर यह वस्तु जिन प्रभु में पूर्ण रूप से नित्य वर्तमान है उनमें केंद्रित करें। हम अमुक वस्तु नहीं है, अमुक नहीं है, इस प्रकार के चिंतन से विरत होकर जहाँ हमारी चाहे की वस्तु पूर्ण रूप से अवस्थित उसका चिंतन करें। ये बात ध्यान रखने की है कि विश्व सृष्टा प्रभु ही हम एक अंश है, अतः प्रभु के गुण हम में से अंश रूप अवश्य वर्तमान है। प्रभु ने सृष्टि से पूरे ये संकल्प किया था मैं एक ही भूत हो जाऊं। इस चिंतन संकल्प का परिणाम यह हुआ कि यह विशाल विश्व सृष्ट हुआ, मूर्त हो गया। तो चिंतन के द्वारा वस्तु का निर्माण करने की शक्ति हमारे अंदर भी अवश्य है, क्योंकि हम विश्व सृष्टा के अंश तो ठहरे, इसलिए हम भी चिंतन के द्वारा अपने लिए वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, करते हैं। ये नियम है। हमारे प्रत्येक विचार मन से सृष्ट होने पर भार भी उसके अनुरूप ही आकर धारण करते हैं। यदि प्रार्थना समय पर हम अभाव की मलिनता का चिंतन करें, हे नाथ देखो इस वस्तु के अभाव से वे मुझे कितना कष्ट हो रहा है, हाय मेरी कैसी दशा है, इन भावों की आवृत्ति करते रहे तो भावजन्य व्यथा की पतन की मूर्तियां की निर्मित होगी। तब प्रभु की पूर्ण परम सौंदर्यमयी सत्ता से हमारे हृदय का क्षणिक सहयोग होकर भी ये विचारधारा के अशुभ मूर्तियां बीच में व्यवधान बनती जाएगी। पर ठीक उससे विपरीत यदि हम प्रार्थना के समय ऐसा चिंतन आरंभ करें, हमें तो सब कुछ प्राप्त है, हमारे अंदर सब कुछ सुंदर है, हे नाथ तुम्हारी कृपा से कितने आनंद में हूँ, किस प्रकार से प्रतिक्षण ऊपर उठ रहा हूँ। ऐसे विचार के समय महिम प्रभु से हमारा सहयोग तो हो रहा है, साथ ही इष्ट प्राप्ति जन्य सुख की उत्थान की शुभ मूर्तियां भी निर्मित हो रही है। विचारों से निर्मित ये शुभ मूर्तियां हमारे लिए सहायक बनती जा रही है। करुणा सागर भगवान की ओरों से जो कृपा की लहरें हमारी ओर आती रहती है, उन्हें ये मूर्तियां बड़ी वेग से आकर्षित करने लगती है। देखते ही देखते हमारे शुभ विचार भगवान के मंगलमय विधान से जुड़ जाते हैं था फिर हमारे लिए भार एक शुभ से पूर्ण संसार मुक्त हो जाता है। तुरंत ही वे प्रतिकूल परिस्थितियां मिट जाती है, उनके स्थान पर हमारी मनवांछित परिस्थितियां प्रकट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करने पर हमारे अंदर जो विचार के द्वारा वस्तु निर्माण करने की शक्ति है, इसका भी सहायक बना लेना चाहिए। ये बांधक न बन जाए, इस बात से सावधान रहना चाहिए। हर्ष, उत्थान, पूर्णता आदि की भावना करना, अपने उस शक्ति को सहायक बना लेना, विषाद, निराश, शोक तथा दुख की भावना करना उन्हें बांधक बना लेता है। नंबर 8, प्रार्थना से पूर्व दृढ़तापूर्वक में विचार कर लेना चाहिए। हमारी इंचित शक्ति जिसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कहीं दूसरों के हित के विरोधी वस्तु तो नहीं है। मान ली ये इच्छा उत्पन्न हुई कि हमारे अमुक शत्रु का विनाश हो जाए, था इस इच्छा का पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करने चले, तो इसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना का आधार हमें भगवान में कदापि नहीं मिलेगा। हम अपने भ्रांत मलिन मन से प्रभु के ऐसे आधार का आरोप कर ले, ये बात दूसरी है। पर वास्तव में ऐसी प्रार्थना के लिए आश्रय भगवान में नहीं, प्रभु में किसी के लिए भी प्रतिस्तुत्व अथवा द्वेष की कल्पना की जा नहीं है। उनकी दृष्टि में उनके सिवाय और कोई क्या जिसके प्रति वे द्वेष करे, अपने आप के प्रति किसी का द्वेष होता है क्या? अतः ऐसी प्रार्थना करने वाले को तो निराश ही होना पड़ेगा। काकतल्य न्याय कोई घटना घट जाए, हम उसे अपनी प्रार्थना से हुई मान ले, तो ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। वास्तव में भगवान में ऐसी प्रार्थना का बीच तक टिकने का स्थान नहीं है। हमें चाहिए यदि ऐसी इच्छा हमारे मन में कभी जागृत हो, तो उस इच्छा को हम पहले से ही सुधार कर ले। हम ये इच्छा करें कि हमारा वह विरोधी जिसे हम शत्रु मानते हैं, उसका हृदय विशुद्ध हो जाए, वह हमसे प्रेम करने लगे, था इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करने चले। प्रार्थना की यही कुंजी अपना ले, अनंत प्रेमापरण प्रभु में मन के तन में कर दे। ये भावना करे, विश्व के अणु अणु में प्रभु का प्रेम भरा है, अणु अणु में दिव्य प्रेम झर रहा है। मेरे हृदय में प्रेम की सरिता प्रवाहित हो रही है, मेरे चारों ओर प्रेम की सागर ही लोरे ले रहे हैं। कोई शब्द सुन पड़े तो भावना करे, ओहो प्रभु के प्रेम से सुना ये शब्द कितना मधुर है, कैसा रस है,
कैसा भी रूप क्यों न हो दे, अनुभव करे ओहो प्रभु का प्रेम प्रेम है, अनुभव प्रभु का प्रेम अणु में व्याप्त है। रस इंद्रिय का जिस रस की अनुभूति हो, जिस गंध से संयोग हो, सोचे इस रस में इस गंध का प्रभु के दिव्य प्रेम हो तो ओतप्रेत है। फिर हम देखेंगे हमारे उस विरोधी में जिसका हम विनाश चाहते थे, प्रेम में प्रभु का चमत्कार प्रकट हो जाता है। हमारी प्रार्थना सफल हो गई है। इसका निष्कर्ष ये है कि हित विरोधी अपवित्र इच्छा में सुधार करके उसे प्रभु से जुड़ने लायक पवित्र बनाकर फिर हम प्रार्थना करें तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। मन से ये धारणा निकाल दे कि प्रभु हमारी प्रार्थना से दबकर हमारी इच्छा पूर्ति के लिए अपने परम मंगल में प्रभु का मंगलमय विधान तो निश्चित है, अनादिकाल निश्चित क्रम से क्रियाशील है, अनंत काल तक निश्चित क्रम में क्रियाशील रहेगा। इसमें हेर फेर प्राय नहीं होती। हेर फेर तो हमारी इच्छा में होकर हमारी इच्छा का उसके मंगलमय विधान के अनुकूल हो जाना आवश्यक है, तभी उस इच्छा की पूर्ति संभव है। नंबर 10, प्रार्थना से पूर्व हम अपनी इच्छित वस्तु को कुछ देर के लिए प्रसन्नचित से पूर्ण एकाग्रता के स्मरण करते रहे। फिर अपनी भाषा में भगवान के तत्संबंधी रूप का निरूपण मनन भावना आरंभ करें। किसी से सीखी हुई भाषा में प्रार्थना करने पर उसमें प्राय कुछ न कुछ कृत्रिमता आई जाती है, जो प्रभु से हृदय का संघर्ष योग होने में आवरण का सा काम करने लगती है। इसलिए अपनी संभाविक भाषा का ही प्रयोग वांछनीय है। नंबर 11, हम इच्छा पूर्ति की अवधि पूर्ति के प्रकार प्रभु के लिए निर्धारित न कर दे। हमारी वह इच्छित वस्तु कब मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, ये दोनों बातें हम प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए। ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो।